हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों के बीच में वैदिक सभ्यता का फिर से एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से हर टॉपिक की जानकारी प्रदान करेंगे। तो आज के सेशन में मैं वैदिक काल का पार्ट टू आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। और इस वैदिक काल के पार्ट 2 के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरे के पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके उत्तर और उसके एनालिसिस के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक की जानकारी प्राप्त होगी। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बच्चों कि देखिए कि भारत का ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि आपको कॉलेज की तैयारी के साथ, यानी कि कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ आपको आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पूरी डिटेल के लिए। ओके, चलिए बच्चों आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं वैदिक काल का पार्ट 2। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अष्टाध्यायी की रचना की है। यानी कि एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन है हमारे पास यास्क, पाणिनि, पतंजलि एंड वेद व्यास। ओके बच्चों, ये जो अष्टाध्यायी है ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी को व्याकरण की पुस्तक माना जाता है। किसकी पुस्तक माना जाता है? व्याकरण की पुस्तक माना जाता है। और इस ग्रंथ की रचना किसने की है? बी, पाणिनि के द्वारा। पाणिनि के द्वारा ही अष्टाध्यायी की रचना की गई थी बच्चों। और ये जो अष्टाध्यायी है ये व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वहीं इसके जो अदर ऑप्शंस हैं उसकी जानकारी भी लेते हैं। ये जो यास्क हैं इनके द्वारा निरुक्त की रचना की गई थी। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो महाभाष्य है ये महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर टीका है। क्या है ये? यानी कि महर्षि पतंजलि के द्वारा महाभाष्य जो ग्रंथ लिखा गया है वो एक प्रकार का टीका है। किसके ऊपर? पाणिनि के अष्टाध्यायी के ऊपर। और ये जो महर्षि पतंजलि हैं ये इतिहास में अपने दूसरे कार्य के लिए भी प्रसिद्ध हैं। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का संपादन भी किया था। यानी कि पतंजलि किसके समकालीन है? शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन है। नेक्स्ट वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। ओके, यानी कि हमारा जो प्रश्न है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो बच्चों उत्तर हो जाएगा हमारा पाणिनि, बी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में बलि एक प्रकार का नियमित कर। उत्तर वैदिक काल में राजा के ऊपर सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था का विलय हो गया था। सही कथनों का चयन करें। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी सभी सही हैं। यानी कि ये जो आपके सामने कथन है बच्चों ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं और उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक या आप कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं। तो पहला जो कथन है उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित कर्ता, एकदम सही है, एकदम सही है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो बलि है ये बलि ऋग्वैदिक काल में भी बलि शब्द की चर्चा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में भी बलि शब्द की चर्चा प्राप्त होती है। लेकिन ये जो बलि है उस काल में क्या था? एक स्वैच्छिक कर था। स्वैच्छिक कर का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि जो जनता थी ऋग्वैदिक काल में उनकी इच्छा होती थी या किसी जन्म या किसी विशेष दिवस पर राजा को अपने मन से उपहार देते थे। यानी कि ये परमानेंट कर नहीं था। क्या करते थे? जैसे राजा का जन्मदिन है तो उस दिन जनता के द्वारा उपहार दिया जाता था, उस उपहार को बलि कहा जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के जो बलि है ये एक प्रकार का नियमित कर हो गया। यानी कि राजा ने कहा कि अब ये उपहार नहीं चलेगा, अब आपको क्या है? ये परमानेंट टैक्स हो गया, नियमित कर हो गया। यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है। देखिए जहां ऋग्वैदिक काल में
सभा और समिति नामक की जो संस्था थी, ये राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, राजा को चुनने का काम भी करती थी और समिति राजा को परामर्श देती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के जब राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि हेरिडिटरी हो गया, तो क्या हुआ, फिर सभा और समिति का नियंत्रण राजा के ऊपर से समाप्त हो गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न ये आता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा के ऊपर नियंत्रण था, एकदम सही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के सभा और समिति का नियंत्रण समाप्त हो गया। और क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि इस काल में आकर के राजा का पद कैसे हो गया, वंशानुगत, यानी कि अब राजा की मृत्यु के उपरांत उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही माना जाएगा। इस कारण सभा और समिति का जो वर्चस्व था, जो कंट्रोल था, वो अब समाप्त हो गया। ये भी सही है। और तीसरा भी सही है, उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था का विलय। ध्यान रखिएगा, विदत को लेकर के थोड़ा सा विरोधाभास है। कई पुस्तकों में आपको मिलेगा विदत एक विद्वानों की संस्था थी, और कई पुस्तकों में मिलेगा कि विद्वानों के साथ साथ इसमें कई व्यापारी वर्ग, ये कई पुरोहित वर्ग, ये लोग भी शामिल थे। लेकिन ज्यादातर मान्य मत ये है कि विदत एक विद्वानों की संस्था थी। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, विदत को आर्यों की प्राचीनतम संस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट असेंबली कहा जाता है, यानी कि प्राचीनतम संस्था भी कहा जाता है। किसको, विदत को। लेकिन ये जो विदत नामक संस्था है, इसका उत्तर वैदिक काल में विलय हो गया, यानी कि ये समाप्त हो गई। इसकी चर्चा हमको प्राप्त नहीं होती है उत्तर वैदिक काल में। यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी, सभी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देवता उत्तर वैदिक काल में प्रमुख हो गए थे। ए विष्णु, बी इंद्र, सी पूषण, डी अग्नि। देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता किसको माना जाता था, इंद्र को। यानी कि अगर हम लोग ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे बच्चों, तो ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता इंद्र हैं। क्यों, क्योंकि इनसे संबंधित लगभग 250 सूक्त, यानी कि 250 सूक्त प्राप्त होते हैं। सबसे प्रमुख देवता थे। दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि, जिनसे संबंधित 200 सूक्त प्राप्त हुए। ये बच्चों स्थिति है ऋग्वैदिक काल की। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इंद्र की स्थिति कमजोर हो गई, और इस काल में सबसे प्रमुख देवता माने गए हैं विष्णु। विष्णु सबसे सर्व प्रमुख देवता इनको माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। क्यों, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में विष्णु की चर्चा बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। लेकिन अब ये प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सब प्रमुख देवता कौन थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्र। ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, विष्णु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी थी। ए जन, बी जनपद, सी महाजनपद, डी विस। यानी कि ये जो प्रश्न है ये प्रशासन से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल की प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी थी। चलिए काम करते हैं, हम लोग प्रशासन की सभी इकाइयों की बात कर लेते हैं छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी थी बच्चों, सबसे छोटी इकाई थी परिवार, यानी कि कुल। परिवार से क्या बनता था, परिवार से बनता था ग्राम, ग्राम से बनता था विस, और विस से बनता था जन, ये है, और जन से बनता था जनपद। बच्चों ये स्थिति आपकी है उत्तर वैदिक काल में। यहां तक है ऋग्वैदिक काल, ये है उत्तर वैदिक काल। यानी कि हमारी सर्वोच्च इकाई क्या हो जाएगी, सर्वोच्च इकाई हो जाएगी जनपद, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, परिवार, यानी कि कुल। और इसका प्रमुख को क्या कहते थे, कुलप कहते थे। क्या कहते थे, कुलप। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी, विस के प्रमुख को विस्पति, जन के प्रमुख को राजा या जनस्य गोपा, और जनपद का प्रमुख तो राजा हो ही गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इस जनपद के बाद जो अगली इकाई बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी महाजनपद, जो कि हम लोगों को 6ठी सदी ईसा पूर्व में दिखाई देती है।
क्लियर? चलिए, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में आर्य कहां स्थापित हुए? ए सप्त सैंधव, बी गंगा यमुना दोआब, सी दक्षिण भारत, डी दक्कन। यानी कि इस प्रश्न में आपको बताना है कि वैदिक काल में, यानी कि वैदिक मतलब वैदिक का जो दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक, उसमें आर्य कहां स्थापित हुए? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा बी, गंगा यमुना दोआब। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता देता हूं कि वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ओके, और ऋग्वेदिक काल का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहां 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल। बच्चों ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेदिक काल की आर्य थे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो आर्य थे वो कहाँ स्थापित हुए थे? सप्त सैंधव में। लेकिन आगे चल करके इस प्रश्न का उत्तर तो बी है, गंगा यमुना दोआब। क्यों? प्रश्न की डिमांड क्या है? प्रश्न की डिमांड है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ स्थापित हुए? तो बी गंगा यमुना दोआब, यानी कि ये जो कहां पर स्थापित हुए हैं? गंगा यमुना दोआब में। ओके, यानी कि हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि वैदिक काल के जो आर्य थे उनका क्षेत्र कहां था या कहां स्थापित थे, तो ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, सप्त सैंधव भी हो जाएगा और गंगा यमुना दोआब भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी प्रश्न आता है कि वैदिक काल में आर्य सबसे पहले कहां स्थापित हुए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सप्त सैंधव। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में या फिर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्यों ने अपनी बस्ती कहां स्थापित की, तो उत्तर हो जाएगा गंगा यमुना दोआब। यानी कि प्रश्न का प्रारूप कैसा भी हो सकता है, किसी वे में यूपीएससी आरएस के द्वारा पूछा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे? यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो पूषण है वो किससे संबंधित है? पेरस से संबंधित है, बारिश से संबंधित है, शूद्र से संबंधित है या वैश्य से? तो याद रखिएगा बच्चों कि ये जो पूषण जो देवता हैं ये ऋग्वेदिक काल में पशुओं से संबंधित देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों से संबंधित माना गया। यानी कि पूषण किसके देवता हो गए? शूद्रों के। लेकिन ऋग्वेदिक काल में पूषण किसके देवता थे? पशुओं के। यानी कि शूद्र क्या है? वर्ण व्यवस्था में शूद्र अंतिम स्थान पर आते थे और शूद्रों से कहा गया कि अगर आपको पूजा करनी है या अपना किसी को देवता मानना है तो किसको मानोगे? पूषण को मानोगे, और पूषण ही आपका कल्याण करेंगे। ओके, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, शूद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है? ए अश्वमेध, बी राजसूय, सी वाजपेय, डी सौत्रामणि। यानी कि ये जो प्रश्न है संबंधित है कि उत्तर वैदिक काल में या कह सकते हैं या वैदिक काल में कई प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था, और खासकर उत्तर वैदिक काल में आकर के यज्ञों की परंपरा का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया था। तो हर यज्ञ एक अपनी परंपरा को लेकर के उसका आयोजन किया जाता था। तो एक यज्ञ था इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, उसका उत्तर है सी, वाजपेय। वाजपेय वो यज्ञ होता था जिसका आयोजन राजा के द्वारा किया जाता था लोगों के मनोरंजन के लिए, और इस मनोरंजन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है। वहीं अश्वमेध की अगर बात करते हैं तो अश्वमेध क्या होता था? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा के द्वारा अपने एक घोड़े को, अश्व को दौड़ाया जाता था, और जिस राज्य की सीमा से ये गुजरता था अगर उसके राजा ने उसको पकड़ लिया, यानी कि उस राजा को चुनौती दी गई है, तो युद्ध होता था। अगर उसको नहीं पकड़ा गया है तो इसका अर्थ है
कि अश्वमेध यज्ञ का संपादन जिस राजा के द्वारा किया जा रहा है उसको अधीनता स्वीकार कर लिया। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में रामचंद्र जी के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था और उस घोड़े को किसने पकड़ा था, उन्हीं के पुत्र लवकुश के द्वारा उसको पकड़ा गया था। और जब छोड़ने के नाम पर क्या हुआ, अंत में उन लोग के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, जो राजस्व यज्ञ है ये राजा के राज्याभिषेक पर किया जाता था। इसका आयोजन कब किया जाता था राजस्व यज्ञ का, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब इस यज्ञ का संपादन किया जाता था। चलिए, यानी कि लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है, वाजपेयी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छंदों के उपनिषद को प्राचीनतम उपनिषद माना जाता है जिसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा मिलती है। पहला, तांडेय ब्राह्मण में अकाल भूकंप आदि को नियंत्रित करने के नियम बताए गए हैं। तत्पथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा प्राप्त होती है। सही कथनों का चयन करें, A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D सभी सही है। चलिए, ये भी पूरे वैदिक काल के जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं। छंदों के उपनिषद, ध्यान रखिएगा हमारे कितने उपनिषद है, संख्या कितनी है, सबसे संख्या है 108, यानी टोटल उपनिषद कितने हैं 108। उसमें से छंदों के उपनिषद को सबसे प्राचीनतम माना जाता है और ये भी सत्य है। इसी उपनिषद से पता चलता है कि देवकी के पुत्र कृष्ण के नाम की चर्चा किससे, छंदों के उपनिषद से, यानी कि पहला कथन एकदम सही है। दूसरा भी सही है, यानी कि जो तांडेय ब्राह्मण है, तांडेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उस काल में किस प्रकार से अकाल और भूकंप को नियंत्रण किया जाता था। यानी कि वर्तमान में जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सरकार के द्वारा नियम कानून बताए जाते हैं, उसी प्रकार के नियम कानून हमको किस में प्राप्त होते हैं, तांडेय ब्राह्मण में। यानी कि उस काल में अगर अकाल आएगा, उस काल में अगर भूकंप होगा तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, ये किससे प्राप्त होता है, तांडेय ब्राह्मण से। बिल्कुल सही है। यानी कि आप इससे ये भी देख सकते हैं कि हमारे वेदों में या हमारे ग्रंथों में किस प्रकार की चर्चा प्राप्त होती है। यानी कि कितना आप कह सकते हैं हमारी जो टेक्नोलॉजी थी प्राचीन काल में कितनी ज़बरदस्त थी कि जिसके लिए आज हमारे यहाँ या पूरे विश्व में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, ऐसे काम तो हमारे यहाँ प्राचीन काल में ही हो चुके हैं। ओके, तीसरा सत्पर ये भी सही है। तत्पर ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा है, यानी कि वो कथा जो ज़्यादातर हर हिंदू बच्चों को पता होती है, या अगर कह सकते हैं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पता होती है कि जल प्लावन का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी जल में जब डूब गई थी। वो कथा किससे प्राप्त होती है, तत्पर ब्राह्मण से। यानी इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं जो प्रलय आई थी, जो विनाश हुआ था पृथ्वी का जल से। ओके, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है, उत्तर हमारा डी हो जाएगा, सभी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ए सतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी मैत्रायण संहिता। ध्यान रखिएगा, अगेन आपके सामने प्रश्न है सभा और समिति से। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो शब्द है सभा और समिति, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, किसी ना किसी रूप में आपको, प्रश्नों के रूप में आपको ये मिल ही जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न है कि किस में पता चलता है, किस से पता चलता है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों के समान है। तो बच्चों उत्तर है अथर्ववेद। वेदों का सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद से ही पता चलता है। अथर्ववेद में एक जगह विवरण है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। क्लियर, चलिए एकदम फैक्चुअल था ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वैदिक काल में मुख्य रानी कहा जाता है। ए पटरानी, बी महिषी, सी अप्सरा, डी श्रीदेवी। ओके, यानी कि वैदिक काल में जो मुख्य रानी होती थी, यानी मुख्य रानी का अर्थ हो गया, इसका अर्थ है ऋग्वेदिक काल की बात करें चाहे उत्तर वैदिक काल की बात करें, राजा को कई शादियां करने का अधिकार था, या कह सकते हैं प्रचलन था। इसीलिए जो सबसे प्रिय या प्रमुख रानी होती थी उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे बी महिषी। और ध्यान रखिएगा, महिषी जो मुख्य रानी थी वो राजा के 12
रत्निन में आती थी, यानी कि जो प्रमुख हैं, जो प्रमुख अधिकारियों की चर्चा प्राप्त होती है, रत्निन, 12 रत्निन। सत्यवान ब्राह्मण से पता चलता है कि राजा के 12 प्रमुख अधिकारी होते थे। उन 12 अधिकारियों में राजा की रानी भी होती थी, यानी कि मुख्य रानी होती थी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महिषी। ओके, चलिए बच्चों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, जो आपके सर्कल के लोग हैं, वो भी, उनको भी तैयारी में सहयोग प्राप्त हो। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।